आपको पंचकुला लिए चलते, जहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी थानेश्वर इस वक्त मौजूद हैं। थानेश्वर, सबसे पहले आपको हैप्पी विजयदशमी। और वहां पर किस तरीके की तस्वीर इस वक्त? देखिए, सभी दर्शकों को भारत 24 की तरफ से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस समय पंचकुला सेक्टर 5 के दशहरा ग्राउंड में हूं। यहां पर 155 फुट का रावण बनाया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 155 फुट का रावण है, करीब 18 लाख रुपए खर्च करके इसे बनाया गया। इको फ्रेंडली रावण है। सबसे बड़ी बात है कि इको फ्रेंडली रावण है। इसके जलाने से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलेगा। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इसे बनाया गया। अभी कुछ ही देर में जब ना सूरज अस्त हो रहा होगा, पूरा ना तो सूरज अस्त होगा ना दिन होगा, जो कहते हैं कि जो बीच की संध्या समय होता है उस समय रावण का दहन किया जाएगा। और यहाँ पर हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी आएंगे और भी उनके साथ साथ जो क्षेत्र आसपास के बीजेपी के नेता है वो यहाँ पर उपस्थित होंगे और वो रावण दहन करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हर साल जो रावण का दहन किया जाता है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में किया जाता है। ये बताता है रावण दहन कि हमें जिंदगी में गलत काम नहीं करने चाहिए। गलत काम करेंगे तो चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, उसका अंत यही होता है जो रावण का हो रहा है। क्योंकि दुनिया में कहा जाता है कि रावण से महान कोई विद्वान नहीं था। ज्योतिष शास्त्र, उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान था, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, धर्म शास्त्र हो, या जितने भी शास्त्र दुनिया में, सभी शास्त्रों का उसे ज्ञान था। लेकिन उसका अहम जो था उसे खा गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, राम जी की सेना आ चुकी है। वो देखिए सामने जो दिख रही है, राम जी की सेना आ चुकी है। कुछ ही देर में यहाँ पर भ्रमण करने के बाद राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, ये सारे रावण का दहन करेंगे। जय श्री राम के नारों से पूरा जो पंडाल है पूरा गूंज उठा है, क्योंकि राम जी इस समय प्रवेश कर रहे हैं रावण को दहन करने के लिए। अभी वो यहाँ पर लीला करेंगे कुछ देर के लिए, फिर जब मुख्यमंत्री आएंगे तो उसके बाद ही रावण दहन किया जाएगा। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि रावण के बारे में कहा जाता है कि बहुत विद्वान था, ब्रह्मा का आशीर्वाद हासिल था, शिव का साधक था, शक्ति का उपासक था, लेकिन फिर भी अपने भीतर अहंकार को लिया हुआ था। और आज उसी अहंकार के खात्मे का दिन है। आज लोगों को संकल्प लेने का दिन है कि वो अपने भीतर की बुराइयों को उसी तरीके से मिटाएंगे। मैं लौट रही हूँ आपके पास, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी द्वारका से मौजूद हैं। गौरव, आपको भी विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ज़रा तस्वीरें दिखा दीजिए और ये भी बताइए कि लोगों में इस वक्त कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। गौरव, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्या? शायद यहाँ पर कोई दिक्कत आ गई। हम फिर से एक बार गौरव का रुख करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे अलग अलग जगहों पर। देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन की तरफ से भी लगातार कोशिशें हैं कि जो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो रावण वध का सिलसिला है वो अब थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, देख रहे हैं आपके बड़े बड़े पुतले लगाए गए हैं और ये हर साल आप विजयदशमी के मौके पर देखते हैं। दरअसल ये एक सूचक है, ये एक सांकेतिक तौर पर जब हम रावण का वध करते हैं तो उससे संदेश ये निहित है कि आप अपने भीतर के रावण का भी दहन करें, आप अपने भीतर के रावण को भी मारें। एक बार फिर से गौरव का रुख करते हुए, गौरव तस्वीरें ही जरा दिखा दीजिए कि वहां पर लोगों में कितना उत्साह है विजयदशमी को लेकर। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे कि धीरे धीरे जो समय है वो अब नज़दीक आ रहा है। और आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो इस ग्राउंड में बहुत तेज़ी के साथ जो है लोगों के पहुँचने का जो क्रम है द्वारका वो जारी है। और सभी की जिज्ञासा है ये, क्योंकि ये 211 फीट का जो रावण यहाँ पर पुतला जो बनाया गया है, लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। और आप देखिए जहाँ तक कैमरे का लेंस आपको दिखाई देगा, आपको लगातार लोगों की जो भीड़ है वो दिखाई देगी। लोग इस मेले का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं और जगह जगह से आज राजधानी दिल्ली में अलग अलग जो भी रामलीलाएं चल रही थी वहाँ आज मंचन का आखिरी दिन है, रावण का आज वध है। तो लगातार जो लोग हैं वो मेले के तौर पे भी यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो उत्साह है, उमंग है बच्चों में, वो भी आप देख सकती हैं। और ये जो रामलीला का मंचन है, तकरीबन यहाँ 10 दिनों से लगातार ये इस पूरे मंचन को किया जाता है। और इस क्षेत्र की ये सबसे बड़ी द्वारका में, जो दिल्ली का ये द्वारका है, सबसे बड़ी रामलीला होती है। और वर्चुअली भी यहाँ पर बहुत सारी जो राम के चरित्र का जो चित्रण है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अब जो है, क्योंकि आज समापन का दिन है, तो अभी आज अगर हम बात करें मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
कोविंद जो है वो पहुंचेंगे और उनके पहुंचने के ठीक पहले सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो भी बड़े चाक चौबंद तरीके से किया जा रहा है। ये जो द्वार आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। सभी को अनिवार्य किया गया है कि बिना पास के किसी की भी यहाँ पे एंट्री नहीं होगी और लगातार जो लोग हैं, लोगों के आने का जो क्रम है वो बना हुआ है। और इस बीच ये आपको मैं पुतला दिखा दूं जिसकी चर्चा लगातार आज सोशल मीडिया पे भी हो रही है। तकरीबन 211 फीट का जो दावा है वो किया जा रहा है। और इस पूरे, अगर मैं बात करूं, इस पूरे पुतले की जो लंबाई है रावण के, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इससे बड़ा पुतला पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है देश में भी सबसे बड़ा यही रावण जो है वो बनाकर तैयार किया गया है। महीनों दिन का एक पूरा जो समय था वो इस पर लगाया गया और आप देखिए कि किस तरीके से भव्य ये जो रावण का जो पुतला है वो तैयार किया गया है। और अब से थोड़ी ही देर बाद जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब पहुंचेंगे मंच पे, उसके बाद से जब ये रामलीला का जब मंचन जो चल रहा है, आखिरी दौर पे ये मंचन है, प्रभु श्री राम आपको यहाँ नजर आएंगे। उसके अलावा जो आरती का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। और अभी भी आप मंच पे तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जो संचालन है मंच का वो चल रहा है और जो कलाकार है मंच पे आपको नजर आ रहे हैं। पूरे 9 दिनों तक बड़े उत्साह के साथ लगातार ये जो पूरा आयोजन था वो यहाँ पर किया गया। और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आज चाहे वो लाल किले की बात करें या फिर अन्य रामलीला कमेटियों की बात करें या फिर द्वारका की बात करें, जगह जगह पर इस तरीके से जो मंचन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और इसके जरिए कोशिश यही होती है कि जो नई पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति से जुड़ पाए, वो प्रभु श्री राम के जीवन और उसके संदेशों को अपने भीतर समाए, यही कोशिश होती है। और इसी वजह से ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती है। गौरव, एक बार बहुत जल्दी से ये बता दीजिए कि वहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से क्या प्रबंध है, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तो और लोगों की भीड़ जुटेगी। देखिए आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक होकर आ रही है, लेकिन फिर भी मैं तस्वीरों के साथ आपको दिखा दूं। व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जोन में यहाँ पर जो लोगों के बैठने की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस मंच पर पहुंचेंगे तो उसके ठीक पहले जो है मंच पे जो लोग आएंगे बाकायदे उनको पहले भी वहां पर चेक किया जा रहा है। ये जो आप गेट देख रहे हैं यहीं से उनकी जो एंट्री है वो की जाएगी। इसके अलावा मंच संचालन लगातार यहाँ पर चल रहा है और अब से थोड़ी ही देर बाद जो आखिरी मंचन है रावण वध का वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा और उसके बाद जो है वो इस पूरे आयोजन को समाप्त किया जाएगा। तकरीबन जानकारी यही दी जा रही है कि 5:15 के आसपास यानी कि 5:15 बजे के आसपास जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है मंच से उस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि बस कुछ मिनटों का इंतजार यहाँ पर और करना होगा। मैं लौट रही हूँ गौरव, और जैसे कोई तस्वीर सामने आए जरूर बताइएगा, हम दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुँचाएंगे। एक बार थानेश्वर का रुख करते हुए, थानेश्वर आपने कहा कि क्योंकि खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, कितनी देर और लगेगी इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत में और अभी इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है? रावण जलाने का एक समय होता है जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है, संध्या समय होता है उस समय। अभी सूरज डूबने में करीबन 1 घंटे का समय बाकी है। वैसे 5:30 और 5:40 का समय यहाँ दिया गया, लेकिन 6:30 के आसपास रावण जलाया जाए क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र के अंदर जो टाइम समय बताया गया उसी समय के अनुसार ही रावण दहन किया जाता है। पूरे देश के अंदर जहाँ सनातन संस्कृति है उस संस्कृति का पालन करते हुए जलाने का वही समय रहता है। 6:30 या 6:40 के आसपास रावण का दहन किया जाएगा। लेकिन चूंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं तो सुरक्षा के यहाँ बहुत पुख्ता प्रबंध किए गए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ सुरक्षा के लिए खास तौर से 500 के करीब पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से लोग इस 152 फुट के रावण को देखने के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि भारत में केवल पंचकुला का रावण ही है जिस पर कि वेलवेट के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, वरना बाकी जगह कागज से रावण का जो बॉडी है वो बनाई जाती है। लेकिन यहाँ जो इसके ऊपर बॉडी बनाई गई है जो सारी वो कपड़े से बनाई गई है और खास तौर से वेलवेट का कपड़ा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास थानेश्वर। एक बार अपने दर्शकों को पटना की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा देते हैं। ये गांधी मैदान की तस्वीर है, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की तस्वीर। वहां पर रावण दहन कार्यक्रम की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी क्योंकि इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। और ये तस्वीरें, और वैसे भी हम देखते हैं कि हर साल गांधी मैदान में लोगों की बड़ी संख्या जुटती है, वहां पर ये पूरा कार्यक्रम होता है और हर साल लोग संकल्प लेते हैं कि वो अपने भीतर बुराइयों के तौर पर मौजूद रावण का खात्मा करेंगे। मेघनाथ, कुंभकर्ण के ये पुतले जो कि यहाँ पर लगाए गए हैं और अब से थोड़ी देर के बाद रावण दहन का कार्यक्रम होगा। और जैसे जैसे वो तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आएगी वो आप तक हम पहुँचाएंगे। और क्योंकि अलग अलग जगहों पर रामलीला का मंचन भी हो रहा है तो उसकी भी तस्वीरें आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। एक तो नवरात्र का ये पावन पर्व जो कि आज आखिरी अनुष्ठान के तौर पर संपन्न होता हुआ और इसी के साथ
ये जो पूरा पावन पर्व है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि ये भी बताता है कि चाहे अहंकार के 10 सिर क्यों ना हो, उसका खात्मा निश्चित है, उसका अंजाम यही होगा। देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। अब से थोड़ी देर के बाद विजयदशमी समारोह की शुरुआत भी होगी और हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री भी वहाँ पर, क्योंकि कुछ देर के बाद पहुँचेंगे लाल किले पर। आज जो मुख्य कार्यक्रम होने वाला है प्रधानमंत्री उसका हिस्सा बनेंगे। और अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त वहीं से मौजूद हैं। अक्षय, विजयदशमी की आपको शुभकामनाएं और ज़रा तस्वीरें दिखा दीजिए, कब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है, लोगों में कितना उत्साह? प्रिया, आपको भी विजयदशमी की शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरा पर्व की निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो प्रायोजन यहाँ पर किया गया है, जो आयोजन किया गया है, 3 जो यहाँ पर रामलीलाएं मंचित की जाती हैं और जिसमें कि धार्मिक रामलीला, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा जा रहा है कि लगभग 6 बजे के आसपास वो पहुँचेंगी। इसके अलावा नौश्री धार्मिक रामलीला है जिसमें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुँचेंगे। और तीसरी रामलीला जो लव कुश के नाम से जानी जाती है, उसके लिए जो फिल्म स्टार हैं करीना कपूर, अजय देवगन और रोहित शेट्टी पहुंचेंगे। लाल किला निश्चित रूप से इस समय काफ़ी अगर देखा जाए तो भव्य दिखता है और जो रामलीला का प्रांगण है इसमें सभी रामलीलाएं रही हूँ क्योंकि पटना में रावण दहन का ही पूरा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 1 मिनट बस आ रही हूँ अक्षय आपके पास। ये देखिए पटना की तस्वीरें, गांधी मैदान की तस्वीर, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं कि जो सूर्यास्त होता है बहुत जगह इस वक्त होना शुरू हो गया है। तो वैसे ही ये पटना की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से, जहां पर इस वक्त आप दहन की तस्वीरें देख रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। पटना से रावण दहन कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें। और आज एक बार फिर से लोग संदेश देते हुए, ये अपने जीवन में आत्मसात करते हुए कि वो इस बार भी रावण का वध करते हुए अपने भीतर बसे रावण को भी मिटाएंगे, अपने भीतर बसे रावण का भी संहार करेंगे। ये सीधी तस्वीरें पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से। और देखिए रावण के बारे में कहा जाता है कि बहुत विद्वान था, लेकिन अहंकार ने उसका खात्मा कर दिया। रावण क्योंकि उस पर ब्रह्मा का आशीर्वाद था, वो शिव का साधक था, वो शक्ति का उपासक था, लेकिन इसके बावजूद, ज्ञानी होने के बावजूद उसके भीतर अहंकार था और आज उसी अहंकार का खात्मा हो रहा है। ये तस्वीरें पटना से इस वक्त हम आपको दिखाते हुए, ऐतिहासिक गांधी मैदान की तस्वीरें। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तरह के कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ पर खुद मौजूदगी, और हर साल वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। पहले मेघनाथ और फिर कुंभकर्ण के पुतले को यहाँ पर जलाते हुए, और उसके बाद ये देख रहे हैं रावण का जो पुतला है वो अब यहाँ पर दहन किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद। अब आपको मैसूरू की तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही है। और वैसे भी कहते हैं कि दक्षिण भारत की जो संस्कृति है वो अपने आप में बेहद ज़्यादा खास हो जाती है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा जो यात्रा है वो यहाँ पर निकाली जा रही है पूरी भव्यता के साथ। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको मैसूरू से दिखा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से आज विजयदशमी का जो पावन पर्व है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। हम आपको ये बताते चले कि ये जो पूरा पर्व है, और ख़ास तौर पर जब यहाँ की बात होती है मैसूरू की, तो मैसूरू से हर साल ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है विजयदशमी के मौके पर, जहाँ पर भव्य यात्रा और साथ ही साथ आप देख सकते हैं भगवान नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। ये भव्य दशहरा जुलूस है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इसको दरअसल नाडा हब्बा के तौर पर मनाया जाता है, यानी कि एक राज्य उत्सव है। दशहरा या फिर शरण नवरात्रि के तौर पर इसे मनाया जाता है। और अब कुछ और तस्वीरें, ये गोरखपुर की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त आपको दंडाधिकारी के तौर पर नजर आएंगे। आपको मालूम है कि गोरक्षपीठ के वो पीठाधीश्वर हैं और योगी नाथ संप्रदाय के दंडाधिकारी अवतार के रूप में नगर भ्रमण करने के लिए निकले। और कहते हैं कि विजयदशमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, संतों की अदालत लगती है आज के मौके पर, और वहाँ पर जितने भी संत साधु होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान बतौर दंडाधिकारी योगी आदित्यनाथ करते हैं। तो ये भी अपने आप में मौका बहुत खास है, विजयदशमी का ये पावन पर्व। और इस मौके पर गोरखपुर की तस्वीर अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि एक अलग रंग में नजर आते हैं, नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े संस्था के अध्यक्ष के तौर पर भी उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। इससे पहले आपने देखा पूजन अर्चन, और अब एक दंडाधिकारी के तौर पर आपको योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
नगर भ्रमण के लिए, और उसके बाद जो साधु संतों की अदालत लगेगी उसमें तमाम जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। ये गोरखपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि आप देखिए हर राज्य की जो तस्वीरें सामने आती है वो अपने आप में बड़ी अनूठी होती है। ऐसे में अगर गोरखपुर की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नज़र आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी अपने आप में मन मोह लेने वाली है। यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी। वो लोग जो कि पुष्प वर्षा यहाँ पर करते हैं, तो लोगों में एक आस्था भी है इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में, और कहते हैं कि इसको लेकर के पहले से ही तैयारियां होती है, क्योंकि ये विशेष यहाँ पर ये जो पूरी यात्रा निकाली जाती है पारंपरिक वेशभूषा में आपको यहाँ पर नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले उन्होंने श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की और इसके बाद आपको इन तस्वीरों में वो नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से इसी परंपरागत वेशभूषा में दंडाधिकारी के तौर पर नगर भ्रमण करने के लिए निकले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नाथ पंथ की परंपरा का अनुसरण करते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। मेरे साथ मेरे सहयोगी क्योंकि लगातार बने हुए, एक बार फिर से आपको तस्वीरें ये दिखाते हुए अलग अलग जगहों पर लिए चलते। एक बार फिर से लाल किले का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अक्षय मुझे लगता है कि आज सबकी निगाह यहीं पर होगी, क्योंकि आपने भी कहा कि अलग अलग यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। एक में बॉलीवुड के सितारे पहुँचेंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुँचने वाली हैं। इसके अलावा आपने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी एक और वहाँ पर जो सम्मेलन हो रहा है वो उसमें पहुँचेंगे और वहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। अभी और कितना वक्त लगेगा? और अक्षय ज़रा अगर आप तस्वीरें और दिखा पाएँ तो ये भी बताइएगा कि सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर दिल्ली पुलिस की क्या तैयारियाँ? और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो सुरक्षा निश्चित रूप से वाजिब है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिबली से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा सकें। एक तो ये बैरिकेटिंग आपको दिख रही होगी जो कि इस यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा ये जो प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो निकलेगा, जो लाल बत्ती आपको सामने दिख रही है वहाँ से, उसके बाद किसी को जाने की इजाज़त नहीं है और वहीं से प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा और उसके बाद सीधे होते अगर देखा जाए तो ये जो दूसरी बैरिकेटिंग है इसके बगल से गुजरेगा और लाल किला आपको सामने दिख रहा होगा। उसी के बगल से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू सीधे इस रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे और रामलीला ग्राउंड पर यहीं पर 3 धार्मिक रामलीलाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें कि धार्मिक रामलीला जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा लव कुश रामलीला कमेटी है और एक नवश्री धार्मिक लीला कमेटी है। कुछ तस्वीरें मैं कहूँगा कि लोगों की जो भीड़ है अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी है, क्योंकि समय हो चुका है कि रावण दहन का लगभग 1 घंटे का लगभग समय है। 6 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और लगभग 6:30 बजे के आसपास राहुल गांधी नवश्री धार्मिक रामलीला पहुंचेंगे और उसी के आसपास जो फिल्मी सितारे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, जो लव कुश रामलीला कमेटी है। अब लोगों की भीड़ काफ़ी जुटने लगी है और अगर लाल किला के आसपास देखें तो आपको हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। जहां भी आपकी नज़र जाएगी लोगों की भीड़ दिखाई देगी और कहूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखा सकें। लगातार लोगों का मूवमेंट अब तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भी लोग पहुंचे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो अक्षय जरा लोगों से बात भी कीजिएगा, क्योंकि तस्वीरों में छोटे-छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, तो वो कितने उत्सुक हैं ये भी जरा पूछिएगा। देखिए निश्चित रूप से कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि धर्म से अलग, संप्रदाय से अलग चीज़ें पहुंचती हैं। बच्चों को घुमाने आप लोग पहुंचे हैं जी। ये जो रामलीला होती हैं एक राष्ट्र जो अगर रिलीजन कहा जाए इसमें कोई नहीं होता, भगवान राम जो हैं वो सभी जगह पूजे जाते हैं। सभी जगह पूजे जाते हैं। ये तो कौमी एकता है, हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं यहाँ पे, सब लोग। ये जो धार्मिक रामलीला है या और जो रामलीला है ये तो वर्षों से चल रही हैं, तो आप लगातार आते रहे? नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। ये फर्स्ट टाइम आई है? फर्स्ट टाइम। अच्छा लगा यहाँ का? सब बहुत अच्छा लगा। कुछ और लोगों से बात कर लेंगे। आज बुराई पर अच्छाई की जीत और सभी वीआईपी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप लोग भी यहाँ देखने पहुँचे हैं, तो किस तरह के माहौल? बहुत ही उत्साहपूर्ण महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आकर के। हमें जानकारी मिली है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो जानकर बहुत ही खुशी हुई।